सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार शिक्षक ट्रांसफर 2026 में देरी का असली कारण क्या है। जो कि सरकार जो है चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि शिक्षक ट्रांसफर। तो ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या जो है अभी यानी कि धरातल पर जो है वास्तविकता में ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो जानेंगे। सबसे पहले हम अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते प्लीज 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 एक लाइक कर देना। मीडिया और दावों का भ्रम देख लो, और जमीनी स्तर पर जो है विभाग में क्या सच्चाई है, ठीक है, वो देख लो। सबसे पहले तो ये फर्स्ट वीक का ट्रांसफर एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा और शिक्षक तुरंत अपने गृह प्रखंड में पहुंच जाएंगे। यानी कि जब आते हैं तिवारी जी, चमचमा के मुंह चमचमा के बोल देते हैं कि यार यार वो वे फलना बीपीएससी टीआरई 4 ये सब आएंगे, ठीक है। मतलब उनको चाहिए कि लाइट लाइम लेते रहना चाहिए। अब जमीनी विभाग पे सच्चाई देख लो भाई, क्या है कि 1 से 2 मंथ हो गए। ई शिक्षा कोष जो है यानी कि एक वेबसाइट है जिसपे कि आपको जाके ट्रांसफर अप्लाई करने में अभी 1 से 2 महीने का समय लगेगा। विभाग जो है वर्तमान में हर स्कूल का डेटा अभी जो है मैक्रो एनालिसिस कर रहा है, यानी कि वाइल्ड माइक्रो नहीं, सिर्फ मैक्रो एनालिसिस, यानी कि छिट्टी छिट्टी धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। अब देख लो कि ये क्या है, पूरी देरी का मुख्य कारण यानी कि राइट टू एजुकेशन का विभाग जो है हर स्कूल के छात्र जो है स्टूडेंट टीचर रेशियो की जांच कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट और राइट टू एजुकेशन रेशियो फिल्टर कितना होना चाहिए, टीचर रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि कुल नामांकन छात्र कितने होते हैं सरकारी में, फिर उसके बाद जो है राइट टू एजुकेशन अनुपात भाग से दे देते हैं तो आवश्यक शिक्षकों की संख्या निकल जाती है। ये मैंने निकाला कि रेशियो शिक्षक अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात। अब आइए जानते हैं इसका डाटा, यानी कि जमीनी हकीकत पर। अब ये जैसे कि सारण जिले के प्राइमरी स्कूल का रिपोर्ट है, ठीक है। अब सर प्लस कैलकुलेशन मैट्रिक्स भी देखेंगे। सबसे पहले तो छात्र जो है 96। अब इसमें 12 टीचर हैं इसमें, ठीक है, सारण जिला के प्राइमरी स्कूल का। अब इसमें जो डिमांड है दोस्तों, आरटीई आवश्यकता 4, यानी कि 4 टीचर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 शिक्षक ज्यादा हैं, सर प्लस 8 प्लस शिक्षक। अब छात्र 165 है, कार्यरत शिक्षक है 11। अब यानी कि आवश्यकता कितनी है टीचर की, 6 आवश्यकता है, बस यहाँ पे 5 जो है ज्यादा हो रहे हैं। 110 छात्र हैं, कार्यरत शिक्षक हैं 10। अब जो है कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, 4 टीचर की। बट यहाँ पे जो है कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है भाई। तो इस तरह से जो भी बढ़ रहा है उसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के उसके बाद जो स्कूल में कम पढ़ रहे हैं टीचर वहां ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसलिए तो टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन लटकाए हुए है ना। और इस तरह से जो है अभी हर प्रखंड का डेटा जो है खंगाला जा रहा है। तो थोड़ा सा टाइम, क्या भाई 2 साल 1.5 साल तो अभी लगना ही है भाई, अगले इलेक्शन तक इंतजार कर लो, उतना तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो मुद्दा भी बन जाएगा, वो सब इलेक्शन पोल भी बन जाएगा, ठीक है, आप लोग वोट भी दे दोगे। तो अतिरिक्त शिक्षकों की बाढ़ जो है, शिक्षकों की कुल कमी 28 है। यानी कि सारण के जो भी प्रखंड के 99% से अधिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या जो है जरूरत से ज्यादा है भाई। यानी कि अतिरिक्त शिक्षक 520 मान लो पूरे सारण जिले में। जब तक इन 520 अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन नहीं होगा, नया ट्रांसफर कैसे संभव है, बताओ कैसे संभव है भाई, नहीं है ना। अब देख लो ट्रांसफर का तीसरा चरण ब्लूप्रिंट, यानी कि 3 स्टेप मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एनालिसिस संपूर्ण, फिर रैंडमनाइजेशन, उसके बाद फाइनल ट्रांसफर। पहले जो है पूरे बिहार स्कूल का डेटाबेस तैयार करना है और सर प्लस और कमी की पहचान करना है, यानी कि कौन से विद्यालय में कितना कमी स्टूडेंट है, कितना ज्यादा है, ये देखेगा। उसके बाद जो है अतिरिक्त शिक्षकों को कंप्यूटराइज तरीके से खाली स्कूलों में शिफ्ट करेगा, ओके। उसके बाद जो है फाइनल ट्रांसफर, यानी कि रैंडमनाइजेशन के बाद बची हुई वास्तविक जो पद रहेंगे, खाली रिक्तियां रहेंगे, शिक्षकों का सामान्य ट्रांसफर होगा। इस प्रकार से समझा दोस्तों। अब देखो कि ये जे रैंडमनाइजेशन आखिरी है क्या। आपके ऐच्छिक ट्रांसफर, यानी कि आपके इच्छा से ट्रांसफर से पहले विभाग का सॉफ्टवेयर सर प्लस शिक्षकों को अपने आप उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक की भारी कमी है।
जैसे बाढ़-ग्रस्त इलाके, ग्रामीण इलाके में, ठीक है? लोग पैसे दे-दे के शहरी इलाके में करा लिए हैं जानबूझ के, बस बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं, ठीक है? स्कूल ए में जैसे कि ओवर क्राउडेड है, कंप्यूटराइज़ एल्गोरिथम इसको करेगा, उसके बाद उसको स्कूल बी में जो खाली स्कूल है उसको में भेज देगा, ठीक है? यानी कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कैसे भाई कंप्यूटराइज होगा, यानी कि अतिरिक्त शिक्षकों का अपना वर्तमान स्कूल छोड़ना ही होगा, ठीक है। अब देख लो रेड जोन, ये जिले जहां ट्रांसफर पाना बेहद मुश्किल है, कौन कौन से जिले हैं? जैसे कि बक्सर में आपका ट्रांसफर बहुत मुश्किल से होगा, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, पटना हो गया, बेगूसराय, कैमूर, रोहतास, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, नालंदा, भाई अपना जिला भी आ गया नालंदा, ठीक है। ये सब जो है ट्रांसफर पाना बेहद मुश्किल है। अब देख लो इन जिलों की शहरी और प्रमुख मतलब मुख्य प्रखंडों पहले से ही शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से कहीं अधिक है दोस्तों। तो इन जिलों में सामान्य ट्रांसफर फेल क्यों होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले सिस्टम एरर, यानी कि ट्रांसफर संभव नहीं है, वहां खुद बता देगा, ये आई बता देगा। अब जीरो वैकेंसी, जहां पहले से ही ज्यादा शिक्षक हैं वहां वैकेंसी कैसे जनरेट होगी बचवा, है ना, नहीं होगा। अब सिस्टम रिजेक्ट क्यों करेगा? जब रिक्ति नहीं होगी तो आपका ई शिक्षा जो आपने ऑनलाइन किया है, ई शिक्षा पर किया गया सामान्य ट्रांसफर आवेदन सॉफ्टवेयर द्वारा निरस्त हो जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी हो, कुछ भी कहे, बिना रिक्त ट्रांसफर के तकनीकी रूप से असंभव है। यानी कि आपके दादा हो, फूफा हो, चाचा हो, विधायक हो, ट्रांसफर जो है तकनीकी रूप से असंभव है। अब देख लेते हैं एकमात्र समाधान क्या है, म्यूचुअल वर्सेज नॉर्मल ट्रांसफर। अब ये देख लो सामान्य ट्रांसफर क्या है, म्यूचुअल ट्रांसफर क्या है। सामान्य ट्रांसफर में सफलता की संभावना बेहद कम है भाई। ये जो है रैंडमनाइजेशन के बाद बचने वाली रिक्ति जो आपको मिलेगी तब ट्रांसफर होगा। राइट टू एजुकेशन प्रभाव, अगर रिक्ति नहीं है तो आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या है, सर्वाधिक यानी कि वेरी हाई चांसेस रहेगा। प्रक्रिया वन के बदले वन, सीधा स्वैप, यानी कि जैसे कि आप सोशल साइंस के मास्टर हो और एक दूसरे स्कूल में है वो भी सोशल साइंस का मास्टर है, अब ये दोनों में म्यूचुअलिटी बनेगा कि भाई तुम यहाँ आ जाओ और हम वहां चले जाएंगे, तो एक के बदले एक सीधा स्वैप हो जाएगा। अब आरटी इस प्रभाव, यानी कि इससे स्कूल का छात्र शिक्षक अनुपात नहीं बिगड़ेगा, इसलिए यह आसानी से हो जाएगा भाई, ठीक है। अब जल्दीबाजी क्यों नहीं, देरी आपके ही फायदे के लिए हो रही है। अब देख लो पिछली जो गलतियां हुई है, बिना डेटा एनालिसिस के ट्रांसफर हुआ, परिणाम क्या हुआ कि कुछ स्कूल पूरी तरह खाली हो गए और कुछ जो है शिक्षकों की भीड़ लग गई, शिक्षकों को अनचाहे स्कूल भी मिल गए भाई। नया सिस्टम क्या करेगा कि पूर्ण विश्लेषण के बाद ट्रांसफर करेगा। परिणाम क्या होगा, हर स्कूल में संतुलन, कोई भी शिक्षक गलती से अपने अनचाहे ट्रांसफर का शिकार नहीं होंगे भाई इससे, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है और आपके अगले नेक्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए? तो धैर्य रखें, प्रक्रिया 1 से 2 महीने का समय लगेगा। आपके अगले कदम सटीक डेटा और विभागीय अपडेट्स के लिए जुड़े रहे टीचिंग टॉक्स, ठीक है। और हमारे चैनल पे भी जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे छोटे मोटे जो भी नोटिफिकेशन रिलेटेड टीचर से रिलेटेड आते हैं मैं वहाँ पे बता दिया करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप रेड जोन में आना चाहते हो तो आज ही म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पार्टनर खोजना शुरू कर दे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।